आज टोहाना में हमारे क्लस्टर के प्रभारी पूर्व मंत्री आदरणीय राव रणबीर सिंह जी, हमारे प्रधान जी, हमारे भाई बराला जी, हमारे देवड़ी साहब, हमारे सेठ जी, सभी मेरे यहाँ पर बहुत ही जुझारू साथी, मीडिया के साथीगण, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे टोहाना के बीजेपी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, यहाँ की जनता का। और आप देख रहे हो कि आज ये प्रमुख कार्यकर्ता सम्मेलन है ताकि हम जो ज़मीनी स्तर पर हमारे नेता, हमारे सभी बूथ स्तर तक का तो बाद में सम्मेलन होगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं आज उनको बुलाया है रूबरू होने के लिए और आगे की उनसे रणनीति के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आप देख रहे हो कि जैसे ही गेट से घुसे हैं तो माला ही माला है और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि वोटों की माला वो नरेंद्र मोदी जी के लिए तैयार हो रही है। इस विधानसभा, इस लोकसभा से कितने लोग माला बनाएंगे तो समय बताएगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सिरसा संसदीय क्षेत्र के लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार और कई लाख वोटों की माला वो नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल के निशान के साथ वो पहुंचाने का काम करेंगे ताकि विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 का विकसित भारत, उसमें कामयाबी मिल सके। इस इलाके में जैसे पूरा देश तरक्की कर रहा है, ये भी इलाका बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और तरक्की करे ये हम मिलकर के सुनिश्चित करेंगे। और अशोक जी, ऐसी क्या मजबूरियां रही कि पहले आपने कांग्रेस को, फिर टीएमसी को, फिर आम आदमी पार्टी को भी छोड़ दिया? देखिए, एक से एक बड़े चोर लुटेरे मिले मेरे को, बड़े बड़े धोखेबाज मिले। अब आप ये चाहते हो कि मैं उन चोरों के बीच में ही रहूं? जैसे कहते हैं ना भाई, वो चोर नाल कुत्ती रल गई, कई बार ऐसा होता है, मिलकर के लूट मचाते हैं वो, तो वैसा तो हम कर नहीं सकते थे। मैं तो साधारण परिवार से हूँ, सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए, मेहनत करते हुए हम यहाँ पर आए। लेकिन मैंने देखा जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जिन लोगों ने हरियाणा को बांटने का काम किया, जिन लोगों ने हरियाणा को जलाने का काम किया, उन लोगों के सामने जो हाईकमान है वो भी सरेंडर्ड है पूरी तरीके से और उनको किसी से कोई सरोकार नहीं। जो साधारण परिवार के लोग अपने खून पसीने से अपने बच्चों का पेट काट करके पार्टियों को खड़ा करते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। तो ऐसे लोगों की ना चर्चा करें तो अच्छा है। मैं तो सकारात्मक सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी तो वो इस देश के लिए कर रही है जो कभी पहले हुआ नहीं। 550 साल से मंदिर का मुद्दा था, वो राम मंदिर का निर्माण करके दिखाया, धारा 370 लागू करी, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लागू कर दिया, इसी तरीके से सीए लागू हो गया। तो तमाम ऐसे ऐतिहासिक कार्य हैं और लाखों करोड़ रुपए के अभी पिछले एक महीने के अंदर अंदर कई लाख करोड़ रुपए के नरेंद्र मोदी जी ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट इस देश को समर्पित किए या शिलान्यास किए। तो ऐसे में आपसे संबंधित बात करते हैं, क्या जब आपने भाजपा में ज्वाइन किया तभी तय हो गया था कि टिकट आप लेंगे? देखिए, ना तो मैं कोई डीलर हूँ और ना मैं इस तरह की हरकतें करता हूँ। मैं बहुत ही साधारण परिवार का हूँ और मैं तंवर जी, आप कह रहे हैं भाजपा की लहर है, तो मैं नहीं कह रहा देश उम्मीदवार क्यों बदलना पड़ा फिर यहाँ पे? क्या भांजी में इतना भी वो नहीं रहा क्या कैलिबर के वो दोबारा से जीत पाए? पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है कि किसको क्या जिम्मेदारी दी। अशोक क्या जिम्मेदारी दी है। मैं सब पूरे नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, पूरे टोहाना वासियों का करता हूँ, सिरसा वासियों का करता हूँ, यहाँ की जनता का करता हूँ जिन्होंने ये विश्वास हमें जताया और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। जैसे पहले उतरा था उससे और बढ़ चढ़ के। भाजपा के खिलाफ जब आप बोलते थे कि भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते थे, अभी नहीं कोई आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार ऐसा कुछ बात? देखिए, आप जो पहले कहते थे, आपसे ही मैं बात करता हूँ, ऐसा तो नहीं कि आप बात नहीं बदलते। आप भी पहले बीजेपी को गाली देते होंगे, अब पूरा देश जब बीजेपी। देखिए, समय समय का वो है और मैं समझता हूँ कि मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी तो हूँ नहीं कि पैदा होते ही राजनीति में मैं सारा ज्ञान इकट्ठा एक साथ कर लूं। धीरे धीरे घोटाले का आरोप तो आपने भी लगाया था। कौन से घोटाले का? माइन घोटाले का। देखिए, कोई घोटाले तो सामने आए नहीं, लेकिन हाँ, 2G का घोटाला सामने आया, कोयले का घोटाला सामने आया, कॉमनवेल्थ का घोटाला सामने आया। ये कांग्रेस के घोटाले थे और कांग्रेस के घोटालेबाज आज भी देश जो है वो 2024 से पहले उनको जेल में देखना चाहता था, लेकिन ईडी ने सही तरीके से कार्रवाई नहीं करी उनके ऊपर।
अगर ठीक से कार्रवाई होती तो 10 साल में बहुत से लोग जो है, हजारों लोग पूरे देश के अंदर, सैकड़ों लोग हरियाणा के अंदर, वो जिन लोगों ने पहले भ्रष्टाचार किया था वो जेल में होते। यमुनानगर की वीडियो वायरल हुई है सर। बबली आपका साथ देंगे क्या? आपके पुराने साथी देवेंद्र सिंह बबली देखिए, हमारे सभी साथी, सभी सहयोगी, आदरणीय बराला जी, भाई बबली जी, सब लोग आज मैं समझता हूँ कि मोटा मोटा एक ही परिवार का सब लोग हिस्सा है। यमुनानगर की एक वीडियो वायरल हुई है सर, आप कुड़ी मारते हुए कार्यकर्ता को दिखाई दे रहे हैं, क्या सच्चाई थी? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, वो आज 7-8 साल बाद कैसे याद आ रही है वो मेरी कोनी। दूसरी बात, वो जिसको मैंने कोनी मारी उसने किसी और को कोनी मारी थी, और जो किसी और को कोनी मारेगा, अगर कोई मेरे प्रधान को कोनी मारेगा, कोई मेरे भाई साहब को कोनी मारेगा, तो मैं भी जो है कसर नहीं छोड़ूंगा भाई। तो दोनों कार्यकर्ता, आपको कोई कोनी क्यों मारेगा भाई? आपके साथ देखिए, मैं बाबा साहब का फॉलोवर हूँ और मैं ये मानता हूँ अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला बड़ा गुनाहगार है। इसीलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी, जो हमारी छोटी बहन। कैसी तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां बहुत जबरदस्त है। एक तरफा माहौल बनेगा, भारतीय जनता पार्टी पूरा लीड कर रही है सब जगह। अभी तो विपक्ष के पास उम्मीदवार ही नहीं है, वो मैदान में उनको कह रहे हैं उतरो उतरो उतरो, कोई कह रहा है मैं उतरूंगा ही नहीं जी, कोई विदेशों में जाके बैठ गया, कोई कहीं चला गया। तो यहाँ पर विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है, दिशा विहीन है, नेतृत्व विहीन है, तो और उनके पास कैंडिडेट विहीन भी है। तो आपके लिए यही काम करने वाला है कि हारने के बाद भी आप अपने क्षेत्र से जुड़े रहे? मैं तो जुड़ा ही रहा जी। बिल्कुल। 15 साल में मैं इकलौता ऐसा हूँ, नहीं तो लोगों को मौका मिलता था, लोग कॉन्स्टिट्यूंसी बदल लेते थे। भारत माता की जय हो।